हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि आए, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला जो मंथ है जून 2024 कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपकी हेल्थ में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, ओवरऑल एनर्जी कैसे रहेगी आपके लिए एक्वेरियस, तो देखने की कोशिश करेंगे। सो ये ध्यान रखना है कि ये जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस, जून के लिए टाइमलेस है, पूरे जून में कभी भी देख सकते हो। सो आपके लिए रेजोनेट होगी आपसे, ठीक है। सो जून 2024 आपके लिए कैसा रहेगा ये देखेंगे। अगर आप डेली टाइम रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो फेसबुक या इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट एक्वेरियस, आपके लिए ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है, जून मंथ की ओवरऑल एनर्जी। द थिंकिंग वुमेन, ओके ओके। सो यहाँ पर पहली जो चीज़ दिख रही है दैट इज़ कि आप बड़े क्लियर रहने वाले हो। क्लियर इन द सेंस कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे नॉलेज गेन करनी है, मुझे अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग अगर चलाना है तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप के लिए आवाज़ उठानी होगी, मुझे अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा क्लियर रखना होगा। मैं यहाँ पर ये ज़रूर बोलूँगी कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो रहे हो, बात करने का आपका लहजा बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे से सामने वाले को अपनी बात समझा पा रहे हो, ठीक है। इंटेलिजेंट बहुत रहोगे इस पूरे मंथ में, मतलब कहीं ना कहीं बहुत शार्प माइंडेड रहोगे आप। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख पाओगे, ठीक है। लर्निंग पावर बढ़ेगी आपकी। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप टीचिंग में, ठीक है, या फिर आप कोचिंग में, इन लाइन में या तो जाने की कोशिश कर रहे हो या आप ऑलरेडी हो, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है मिलेगी यहाँ पर इस पूरे मंथ में। आप अपने आप को ज़्यादा रिजर्व रखने की कोशिश करोगे, मतलब लोगों से ज़्यादा सोशलाइज नहीं करोगे, थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व करने की कोशिश करोगे अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, ठीक है। बहुत मैं यहाँ पे कहूँगी कि बहुत सारी बुक्स वगैरह आप रीड कर रहे हो, क्वालिटी टाइम अपने साथ स्पेंड कर रहे हो अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत स्ट्रगल देखा है, जिसमें अब आपको लगता है कि मुझे अपने आप का ही साथ खुद देना है, कोई मेरा साथ नहीं देगा। तो आप अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि 11 नंबर की एनर्जी बन रही है। तो और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बटरफ्लाई है वो दोनों चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही है कि बहुत कर लिया सबके लिए, बहुत लोगों के लिए कर लिया, बट अभी पहले अपने लिए सोचना है, ऐसी एनर्जी में आ जाओगे। एंड थिंकिंग वुमेन ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हर स्टेप सोच समझ के उठाने वाले हो, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करोगे, ऐसी एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। लेट्स चेक आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कैसे रहेगी। लव लाइफ देखते हैं पहले हम, लव लाइफ उनके लिए देखेंगे जो रिलेशनशिप में है, चाहे कांटेक्ट में है चाहे नो कांटेक्ट में है, ओके। तो लव लाइफ देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कैसे रहने वाली है एक्वेरियस। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ बहुत सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाहते हो आप, जो कि यहाँ पर भी मैंने बोला। आप अगर देखो, आपको इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं मिलेगा तो आप ज़्यादा पीछे भागने वाले नहीं हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल अपने ही लाइफ में महसूस करोगे आप अपने अपने आप के साथ, ठीक है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप कोशिश करोगे कि अपनी तरफ से सामने वाले पर्सन को चेज ना करो, ये एनर्जीज दिख रही हैं। मैं देख रही हूँ आपको एक पॉज लेते हुए, एक अपने आप को रोकते हुए कि नहीं बस बहुत किया, बट अब पहले सामने वाले की तरफ से इनिशिएट आना चाहिए, ये एनर्जी है। देखा एम्परर की एनर्जी कि आप नहीं आगे बढ़ रहे हो, अब आपको ये कि सामने वाला एक्शन लेगा तो सुनेंगे समझेंगे बात को, बट अपनी तरफ से ज़्यादा इनिशिएट्स लेने के बारे में नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आप अपने ही करियर में, अपनी एजुकेशन में, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। पर्सन की एनर्जी देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन बहुत हद तक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं आप पे नज़र भी रखी जा रही है और उन्हें कोई डिसीजन बनाना है जिसमें वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं अभी। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि पर्सन के इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी जो है किसी रिलेशनशिप में कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जिस वजह से ये पर्सन बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड इमोशंस फ्लक्चुएट भी इसलिए होते हैं क्योंकि कभी ये थर्ड पार्टी की तरफ, कभी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि ड्रेन फील करते हैं, ड्रॉन फील करते हैं, सॉरी। द वर्ल्ड, डेफिनेटली इनको किसी के साथ या तो रिश्ता एंड करने के बाद ही आपके साथ रिश्ता बनाना है, या फिर इनका मन कहता है कि ये रिश्ता एंड हो गया है, क्या रिश्ता बनाया जाए दोबारा। सोशल मीडिया पे पर्सन, मैंने पहले ही बोला है, आपको स्टॉक कर रहे हैं। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक चीज़ ये है कि हो सकता है इनकी और आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, जिस वजह से कम्युनिकेशन गैप की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है आप लोगों के बीच में। तभी वो पर्सन आपसे कनेक्ट करने के बारे में, आपको विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ये है कि विजिट किया जाए, न्यू बिगनिंग किया जाए या एंडिंग किया जाए रिश्ते का, ऐसा मतलब मन चल रहा है। क्योंकि मैंने 2 ऑफ पेंटिकल में पहले ही कहा है कि थॉट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके और इनके बीच में कुछ ना कुछ कार्मिक था जो अब एंड हो रहा है, उसके बाद न्यू बिगनिंग्स के बारे में सोचा जा रहा है। क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल। यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, तो दोनों ही चीज़ें जो हैं इंटरनल लेवल पर तो यस अच्छा बता रही हैं कि हाँ रिश्ते को बनाने के बारे में ही सोच रहे हैं। बट क्योंकि हो सकता है आपकी तरफ से मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं, हो सकता है अभी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, हो सकता है किसी करियर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये है कि पहले कहाँ टाइम दिया जाए, पहले किस चीज़ को जो है प्रायोरिटाइज़ किया जाए। ओके, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का आपकी तरफ क्या है। जून मंथ में नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पर्सन का आपकी तरफ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ कप्स। देखा तो है, उम्मीद है कांटेक्ट आने की, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, जून मंथ में मैसेज कांटेक्ट आ सकता है। पर्सन अपनी हिडन फीलिंग्स आपके सामने रख सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, देख लेते हैं आपके लिए एनर्जी क्या बता रही है। सिंगल्स, 3 ऑफ कप्स। सिंगल्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे, बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने की कोशिश करोगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखने की कोशिश करोगे, चिल रखने की कोशिश करोगे, बट लव रिलेशनशिप में जाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचोगे सिंगल्स। देखा 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो सिर्फ शादी ही करनी है, सीधा कमिटमेंट में रिलेशनशिप में जाना है, मैरिज करनी है, एंगेजमेंट करनी है। बट कहीं ना कहीं अब मैं ये देख रही हूँ कि अब आप उस वाले रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते कि रिलेशनशिप में रहो, बहुत टाइम किसी के साथ टाइम स्पेंड करो, उसके बाद फिर मैरिज के लिए घर वालों से बात करो। नहीं, अब आप चाहते हो कि सामने से किसी का प्रपोजल आए, सीधा मैरिज या कमिटमेंट के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ 3 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी फ्रेंड की या किसी सिबलिंग की या किसी कज़न की, किसी की मैरिज में आप जा रहे हो जहाँ पर आपको कोई मिल सकता है, बट वो अभी आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बनेगा या बनेगी, बट आगे जाके हो सकता है रिलेशनशिप मैरिज में चेंज हो जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका करियर। जून 2024, पहले 10 दिन एक्वेरियस आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, लेट्स चेक। करियर आपके लिए कैसा रहेगा। स्टार्ट ऑफ 10 डेज, थोड़ा सा बोर हो रहे हो अपने काम से, आपको लग रहा है कि लाइफ में ना आप इस काम के लिए बने नहीं हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हो, काम बहुत सारा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है, जिस वजह से आपका ध्यान जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना उस तरफ है नहीं। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपकी तरफ कुछ नया आ रहा है, अब आपको ये लगेगा, हो सकता है कोई आपको ऑफ़र कर रहा है फ्रेंड की, अरे यार ये यहाँ पर जॉब है, इंटरव्यू देकर आओ, देखो आपके लिए अच्छा हो सकता है। बट आपको लगे यार ये खुद तो इतना काम कर नहीं रहा, मुझे बता रहा है, तो पता नहीं क्या ये अपॉर्चुनिटी बताई होगी, छोड़ो रहने दो। तो ऐसे किसी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, क्योंकि वो आगे लाइफ में आपको बहुत अच्छा जो है रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, मिड ऑफ 10 डेज आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल। आप मिड ऑफ 10 डेज में बहुत 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 फाइनेंशियली अबंडेंट फील करोगे, आपके पास इतना होगा कि आप लोगों को भी दे पाओगे। विद इन 9 मंथ्स में यहाँ बताऊँ, कुछ ना कुछ, या तो घर बन रहा है, मैरिज हो रही है, या आप अपनी पसंद की कार ले रहे हो, आप अपने लिए अपना लाइफ स्टाइल बहुत चेंज कर रहे हो। विद इन 9 मंथ्स आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट मुझे होते हुए नज़र आ रहे हो। एंड यहाँ पर एक्वेरियस मिड ऑफ जून आप बड़े इंडिपेंडेंट हो,
कुछ ना कुछ अपने ऊपर एक्सपेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि सैलरी आ रही है या तो, या फिर आपके पास अर्निंग अच्छी आ रही है, ठीक है, या फिर एक आपको सैलरी इंक्रीज मिल रहा है या आपको पोस्ट मिल रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपका बिजनेस थोड़ा फ्लरिश करता हुआ नज़र आ रहा है, आपको नेम फेम सक्सेस मिल रही है। अच्छा है, क्लेम ज़रूर करना। एंड ऑफ 10 डेज स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर एनर्जी है। पैसा आना रुकेगा नहीं, पैसा आता रहेगा, बट यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अपने अंदर लालच नहीं आने देनी। अपने अंदर ये नहीं कि किसी को कॉपी कर रहा हूँ तो उसको कॉपी करता ही चला जाऊँ, अपने भी आइडियाज़ लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि जब पैसा आए तो हेल्प के लिए ऐसे रखने हैं हाथ, ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड ऑफ द मंथ के 10 डेज में कोई ना कोई पोस्ट रिकॉग्निशन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, और बहुत अच्छे से आप जो है, आप कह सकते हो कि मतलब अगर कोई कंपटीशन भी होगा ना कि पोस्ट किसको मिले तो आपको मिलेगी। आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हुए जा रहे हो, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ देख रही हूँ करियर को लेकर बहुत पैशनेट हो, बहुत करेजियस, बहुत ही सुंदर एनर्जी। मतलब स्टार्ट के 10 डेज में थोड़ा सा है अप डाउन, मैं समझ सकती हूँ, बट यहाँ पर आगे आते आते चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ना, एक देखो करियर है, सीधी सी बात है, तो कहीं ना कहीं बड़े अच्छे से आप अपनी बात को कैसे कहना है, कैसे सामने वाले के कहते हैं ना इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है, कैसे जवाब देना है, किस तरीके से, क्या ट्रिक सही रहेगी, वो सब काम है। देखो काम में हम इमोशंस को नहीं रख सकते हैं, काम में हमें अपने आइडियाज़ भी लगाने होते हैं, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत अच्छे से आप अपने काम संभाल लोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका फाइनेंस भी देख लेते हैं। डेथ कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, सो यस, जो भी अभी तक दिक्कत परेशानियाँ घर से लेकर फाइनेंस से लेकर चल रही थी, बहुत अच्छी रहेंगी। अब आपकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। पेंटिकल्स में अगर कोई प्रॉब्लम थी, पैसे में कोई दिक्कत थी, कोई लोन बहुत टाइम से नहीं उतर रहा था, किस तरीके का आपको हेल्प सपोर्ट नहीं मिल रहा था, या आपको लग रहा था कि कोई प्रॉपर्टी अभी तक सेल नहीं हो रही है, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारे काम बनेंगे। आप अपनी फैमिली को भी उनकी देखो, फैमिली की बात करें, देखो फैमिली को भी बहुत अच्छा जो है आप उनको कहते हैं ना, बहुत एक तरह से आप मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप कमा रहे हो तो आप, अगर कोई और भी कमा रहा है, आप नहीं कमा रहे हो अभी, तो ऐसा है कि बहुत सुंदर है। 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, करियर बहुत सुंदर है। आसपास के लोग भी बात कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है सच में एक्वेरियस ये नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए, आपका हेल्थ आपकी कैसे रहेगी जून मंथ में। स्ट्रगल खत्म हो रहा है, अभी तक एक स्ट्रगल था पैसों को लेकर, वो खत्म हो रहा है। हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ में देखो, हेल्दी फूड खाना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो दूसरा ये भी कि वर्कआउट भी करना है। अगर आप कुछ चीज़ इन कर रहे हो, मतलब आप कुछ खा रहे हो ऐसा, तो आपको वर्कआउट भी करना है। और अगर आपको लग रहा है कि आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें आप छोड़ रहे हो सकता है जैसे होता है ना कि अरे मैं बहुत टाइम से शुगर बहुत ले रहा हूँ, तो मुझे शुगर छोड़नी है, मुझे जंक फूड छोड़ना है, कुछ चीज़ें छोड़ रहे हो आप, कुछ पैटर्न्स चेंज कर रहे हो अपनी लाइफ के। यहाँ पर मैं 8 ऑफ कप्स के साथ ये भी बताऊंगी आपको कि थोड़ा सा वॉक आपके लिए अच्छी रहेगी, ओके। और ना कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको टेंशन्स देते हैं, उनसे दूर होना पड़ेगा एक्वेरियस। अगर आप चाहते हो कि आप मेंटली थोड़ा सा आप हेल्दी रहो, आप फिजिकली हेल्दी रहो, क्योंकि वो लोग ना आपको टेंशन देते हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाती है, और वो आपको आप कह सकते हो कि आपको उल्टा ही रिटर्न में देती है। मतलब आपकी बॉडी आपको थका देती है, आपकी बॉडी आपको बहुत ड्रेन सी फील होती है। आपको लगता है कि मैंने उससे आज बात करी, या मैंने उसके साथ आज टाइम स्पेंड किया और मैं ऐसे ऐसे बीमार हो गया, हो गई, क्योंकि वो आपको अपनी एनर्जी दे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इस चीज़ से बचना है एक्वेरियस, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों से बचना है जो लोगों की बुराइयाँ करते हैं, टॉक्सिक हैं जो लोग, उनसे बचोगे ना जितना, उतना सही रहोगे, ओके। अब हम देखते हैं हेल्थ में, अब हम देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए एक्वेरियस। आने वाले जून मंथ में आपकी तरफ ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, फिर आपके लिए गाइडेंस देखेंगे।
माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। तो देखो कुछ लोगों से मैंने कहा ना, आप पहले दूर ही हो रहे हो, आप खुद ही दूर हो रहे हो। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं, जो आपको नेगेटिव ऊर्जाएं भेजते हैं ना आपकी तरफ, वो लोग आपसे दूर हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। दिसंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। इस मंथ, इस ईयर का कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है दिसंबर में, ठीक है। व्हील, indecisiveness allowing your life to ramble aimlessly। तो थोड़ा सा ध्यान से, मतलब यहाँ पर ब्लेसिंग ये है कि अभी तक अगर आपका ध्यान नहीं था पैसे की तरफ, करियर की तरफ, या फैमिली को सपोर्ट करने की तरफ, या फिर आपका समय बहुत टाइम से स्टक था, तो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, ओके। और यहाँ पर फैमिली में कौन आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या कर रहा है, इन चीज़ों का आपको पता चलेगा, जिस वजह से आप थोड़ा सा, मैंने पहले ही बोला है कि दूरियां बनाओगे उनसे, ठीक है। कहीं ना कहीं फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही थी तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि आप बहुत क्लियर माइंड होकर बात कर लोगे अपनी। फ्लावरिंग, तो डेफिनेटली देखो, मेन डोर थोड़ा सा अपना साफ रखो, ठीक है, घर का, ये आपके लिए गाइडेंस है। और अपने घर में जो भी फीमेल्स हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करो। यहाँ पर आपके लिए मैं बता दूँ कि मैंने पोस्ट एंड पोजीशन पहले ही बोला है, आपकी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है, तो उसके लिए जितनी मेहनत आप कर सकते हो करो। कुछ आपने नया सीखना है तो सीखो, डेफिनेटली ज़माना चेंज हो रहा है, तो वही एनर्जी है कि अपने आप को चेंज करो, जिसकी वजह से आपको लाइफ में और अबंडेंस और ग्रोथ मिले, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग एनर्जीज़ में रहना है आपको इस पूरे मंथ में। थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा बोलते वक्त भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि आप क्लियर रहोगे तो पोलाइटली क्लियर रहना है, हम्बलनेस के साथ क्लियर रहना है, किसी को हर्ट करके क्लियर नहीं रहना है, ठीक है ना। तो ये एनर्जीज है आपके लिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। ये थी रीडिंग आपके लिए एक्वेरियस। आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।